हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वह है रेडियो एक्टिविता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको यूनिट 2 देखना है, ये तो इकाई आपकी सेकंड है। इकाई अगर आपको फर्स्ट देखना मतलब पहला पार्ट अगर आपको देखना है परमाणु संरचना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और टीजीटी केमिस्ट्री को सर्च करिए। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेस से हम सीखेंगे। याद रखिए यूनिट 2 है और ये एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। लेकिन आप चैनल में नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको अपडेट अच्छे से मिलता रहेगा। तो सीखेंगे हम, याद रखिए। और सीखने में समय लगता है। सीखने में क्या लगता है? समय लगता है। तो इसलिए भैया आपको सीखना है तो आप भी रिलैक्स मोड में आइए और सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, और याद रखिए मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जानी है। पहले बात बता दूं विज्ञान वर्ग के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस नहीं क्लियर होगा। भैया 4-5 क्वेश्चन मार के तुर्रम खाना ही बन जाओगे। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, जब आप पेपर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये बात महसूस होगी। ठीक है, तो इसलिए भैया देख लीजिए यहां पर विज्ञान वर्ग, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? टीजीटी के लिए कर रहे हैं, एलटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, लेक्चरर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ही चीज से आपके 4 सध रहे हैं, याद रखना। आपकी टीजीटी भी और एलटी भी और पीजीटी भी, लेक्चरर भी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट रासायनिक विज्ञान है ही हमारा। इकाई 2 रेडियो एक्टिविता, और इसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता भी। रेडियो सक्रियता, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वह समस्थानिक पढ़ने वाले हैं, समभारिक पढ़ने वाले हैं और सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा इन तीनों टॉपिकों से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होगी। और एक क्वेश्चन बनने की संभावना तो है ही, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना ही इस टॉपिक से। लेकिन जो है आपके 2 क्वेश्चंस भी आपको हेल्प कर देंगे नए दूसरे क्वेश्चन को सीखने के लिए। ये जो आपका कंसेप्ट है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम और एक लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। रटना कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक के साथ हैं तो भैया आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों टॉपिकों को आज हम क्या करेंगे? कवर कर देंगे। तो इन तीनों टॉपिकों को कवर करना है आपको, तो ये बेसिक फंडे को क्या कर लेना है? सीख लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं इन टॉपिकों को हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? देखिए समस्थानिक। समस्थानिक का दूसरा नाम है समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका आइसोटोप। रटना नहीं है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ जाइए। सीखेंगे तभी जब आपका ब्रेन बिल्कुल कंसंट्रेशन पर होगा। ठीक है, तभी आप इसको सीख सकते हैं। तो इसलिए भैया इसको समझने का क्या करें? आप प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं, नोट करते हैं। पहले तो ये समझिए एक्स। अब इससे शुरुआत एक्स क्या है? एक्स का मतलब ये मत समझो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हमारी एक्स है ये, या हमारा एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स क्या है? कुछ परमाणु है। एक्स क्या है? एक क्या है? ये परमाणु है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ये हमारे एक्स हैं, ये हमारे एक्स हैं। एक्स का मतलब समझे? पुरानी वाले। तो याद रखिए कि हम एक्स क्यों लेते हैं परमाणु में?
क्योंकि जनवन हम इसलिए पता, क्योंकि अपनी x के बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन y के बारे में किसको पता नहीं, y तो निकालना पड़ता है ना, इसलिए x ऑलरेडी पता है, इसलिए हम मान लिए x है, ये परमाणु है। ठीक है, अब ये x है, इसके ऊपर a है, मतलब परमाणु के ऊपर अंबा बैठी है, a अंबा, और नीचे कौन है, z, z। अब ससुरा ए क्या है, ई समझो। अब ए क्या है, रटना नहीं है, पहले बताया भैया। ठीक है, अब रटोगे तो प्रॉब्लम उसमें आ जाओगे। अब ए क्या है, ये है आपका, ए है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान। अब ए बराबर होता किसके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक, ए क्या है, देखिए प्रोटॉन है, एन क्या है भैया, देखिए यहां पर घबराना नहीं है, ये है न्यूट्रॉन। देखिए ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान बताना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दोगे, बेसिक। और ये जेड क्या है, जेड ये है प्रोटॉनों की संख्या, अब जेड क्या है, प्रोटॉनों की क्या है, संख्या, या आप इसको बोल सकते हो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, रटिएगा नहीं, परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बहुत टफ चीज है, देखिए कुछ ना टफ है, ये सब बकलोली है, कुछ ना है सब। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है बेटा, बोलो जेड है, यह परमाणु क्रमांक है। और ए क्या है, देखिए जिंगल बेल, जिंगल बेल, वेरी नाइस बेल। ए क्या है, देखिए अब ए क्या है बेटा, परमाणु द्रव्यमान है। ए बराबर होता क्या, ई परमाणु द्रव्यमान बराबर होता क्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, उसका मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या हमारा बोलो, न्यूट्रॉनों की संख्या। और जेड क्या है, जेड है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक। अब कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी होगी, इलेक्ट्रॉनों, अच्छे से लिखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तभी होगी जब परमाणु स्थायी में होगा, परमाणु किस में होगा, स्थायी अवस्था में होगा। याद रखिएगा, ये जेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब होगा, जब परमाणु हमारा स्थायी होगा, मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। अभी जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये छोटी छोटी बारीकों को मैं आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाइए कि एक्स क्या है, तुम्हारी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है परमाणु, क्या है, परमाणु। इसके ऊपर जो ए है ना, ये अंबा नहीं है, ये कौन है, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। पति नलायक मत समझा, अंबा क्या बोल रही है, अंबा बोल रही है पति नलायक है, P फॉर प्रोटॉन, N का मतलब नलायक मतलब न्यूट्रॉन। तो ये सब मत समझना, A का मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमान है, P का मतलब क्या, प्रोटॉन, N का मतलब क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये बेसिक फंडा है। ठीक है, जब तक आप ये बेसिक फंडे को नहीं जानोगे तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिक टर्म्स है, इसे आप जानिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं यार, क्या जा रहा है अपने बाप का, समझ जाओ यार। देखो बेसिक फंडे को अपनी लैंग्वेज में समझो, जब तक आप अपने लैंग्वेज में आप नहीं समझोगे तब तक आप सीखोगे नहीं भैया, आप सिर्फ डरोगे। विद्यार्थी हूं तो लजाऊं कैसा, विद्यार्थी हूं तो शर्माऊं कैसा। तो ये स्टेटमेंट जाना, अगर आप सीख रहे हैं तो निहंगम हो जाइए, सीखना है अपने को बस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे मेरे पास है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे Cl है, ठीक है, ये 17 और ये 35 है। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया। अब देखिए, अगर मैं बोलूं प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, देखो प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा 17। ये देखिए अभी नीचे वाले को देखो, मैंने क्या बोला, देखो प्रोटॉनों की संख्या बोला है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है 17, ठीक है। अब 35 क्या है, 35 है द्रव्यमान संख्या, या परमाणु द्रव्यमान बोलो या क्या बोलो, द्रव्यमान संख्या बोलो, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बोलो चाहे क्या बोलो, द्रव्यमान संख्या बोलो। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बोलो, 35 क्या है, ए है, ये 35 क्या है आपका ए है, देखिए ऊपर है। 37 17 क्या आपका देखिए जेड है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए ए दे रखा और पी दे रखा, एन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो ए इज इक्वल क्या होता है, पी प्लस किसके होता है, एन के। तो ए कितना बताइए, ए 35 है, पी कितना है बताइए, पी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, देखो पी प्रोटॉनों की संख्या है 17, 17 प्लस एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा बोलो, 35 माइनस क्या 17, तो जो भी वैल्यू आएगा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब एन क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है। अब मैं बोलूंगा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें क्या हो समान हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मित्र, ठीक है। ये अगर ये क्लियर है, ये फंडा क्लियर है, तो आपको ये तीनों चीजें आ जाएंगी, समस्थानिक भी आ जाएगी, समभारिक भी आ जाएगी और सम न्यूट्रॉनिक भी आपका आ जाएगी, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का, कितने नंबर का, 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, आप इसको क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जानने का क्या करें मित्र, प्रयास करें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जो है कि अब इस पे समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक पे अब चल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपने ये बेसिक क्लियर कर लिया है, तो आप इसको देखिए, मिटा दूं, अरे मिटा देता हूं यार, अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े सब लोग कहते हैं कि जो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब उसके बाद मिटा देते हैं, ज्यादा समय हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, जब से तेरे नैना, तेरे नैनों से ये समस्थानिक है, समप्रोटॉनिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, देखो आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब सम, टोप्स, टोप्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, पी फॉर देखो प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिक फंडे को आप सबसे पहले समझ जाइए। अब देखिए यहां पर दो या दो से अधिक तत्व, अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक या क्या बोलोगे, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या समान होती है, उसे समस्थानिक मतलब आइसोटोप अथवा समप्रोटॉनिक आइसोप्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, जहां पर प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक की संख्या, क्या परमाणु एटॉमिक नंबर की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो अभी आप ये समझ जाइए, 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसे? सम प्रोटॉन। अब मेन तो है उदाहरण, मेन क्या है? उदाहरण, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए साहब, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ए, ठीक है, 1H1, थोड़ा बड़ा लिखो ना, बच्चे बोलते हैं थोड़ा बड़ा लिखो सर, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन सा? 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। अब देखिए इसमें परमाणु क्रमांक देखो, नीचे वाला बराबर है, देखिए नीचे वाला बराबर है ना, 1 1 1, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? बोलो, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? बोलो, 1 2 3। सबकी द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, नीचे वाला बताया था ना आपको, X Z A, ये नीचे वाला क्या बराबर है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या क्या बराबर? देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पहला तो इसको हम बोलेंगे सम प्रोटॉनिक। क्या बोलेंगे? सम प्रोटॉनिक या समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है, या आइसोटोप्स बोलेंगे, ठीक है। अब बी पोर्शन को आप यहां पर देखिए कि बी जैसे, अब ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होंगे, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होंगे, देखिए 8O16, 8O17, 8O18, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप हैं, देखो परमाणु क्रमांक क्या है इनका? देखो परमाणु क्रमांक क्या है? देखो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? एटॉमिक मास क्या है? क्या भिन्न भिन्न है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा एग्जांपल क्लोरीन का देखो, Cl1735, Cl1737। अब देखिए क्लोरीन के भी आपके 2 आइसोटोप होते, पहले 17Cl35, 17Cl38, याद रखिए। तो ये बेसिक फंडे को आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। आगे एग्जांपल में देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा डी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डी वाला। अब जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये है 92 किसका एटॉमिक नंबर होता है? यूरेनियम का। यूरेनियम के 2 आइसोटोप है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप है। भैया आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो ना, तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप हैं, कौन कौन से? 92U235, आगे 92U238। तो याद रखिए ये यूरेनियम का सिंबल है। यूरेनियम के कितने आइसोटोप है? 2 आइसोटोप है, मतलब 2 समस्थानिक है। कौन कौन से हैं? 92U235 और 92U238, ठीक है। तो और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये हो गया, क्लोरीन का भी हो गया। नियोन का देखो, नियोन के 3 आइसोटोप है, ABCDE। 10 नियोन, बी से शुरुआत करना, 10 नियोन 21 और 10 नियोन 22, 3 आइसोटोप है भैया। ये सारी चीजों को आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है कि आपके इंट्रेंस टेस्ट में, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही संभाल के, सहला के इसको बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। जब तक आप इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए भैया इसको जल्दी। तुमसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। भैया देखो एक एहसास है बेटा साइंस, इसको प्यार से, इसको सम्मान से पढ़ो, ये अपने इसको ब्लड में बसा लो, ठीक है, ठीक है। हेनरी लॉ, ब्लड में सर्कुलेशन जो होता है, हेनरी लॉ उसमें लगता है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स को आप समझिए यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे, अब आगे चलते हैं।
बी। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। समभारित, समभारित, इसको बोलते हैं आइसोबार। पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, दो या दो से अधिक परमाणु, रटिएगा नहीं, ठीक है, जिनके परमाणु भार, जिनके द्रव्यमान संख्या, मतलब एक ही बात चल रही है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा भैया? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। दो या दो से अधिक क्या, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्या, द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या मतलब ए, समान द्रव्यमान संख्या ए अथवा न्यूक्लियॉन समान होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। उसे समभारिक कहते हैं। अब इसे शुरुआ कि न्यूक्लियॉन क्या पैदा हो गया यार। न्यूक्लियॉन, आपके ब्रेन को ये सोचना चाहिए कि ये न्यूक्लियॉन्स कहां से पैदा हो गया। ठीक है, तो अब न्यूक्लियॉन को आप समझिए। ठीक है, देखिए ZXA समझ रहे हैं ना? तो Z क्या है बताइए? परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन कब इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जब परमाणु हमारा स्थायी होगा, अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। कंसेप्ट को दोहराओ, समझो इस। अब ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, अब जब ये द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो भाई? एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, ए। अब ए बराबर क्या होता बताओ? ए बराबर है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा पति नहीं है या अच्छा पत्नी नहीं है। और इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि आप उसको रटे। मित्र, आप समझे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप कोशिश करिए कि इसको आप अच्छी तरीके से क्या करें, याद कर ले। ठीक है, और जेड ए क्या है बोलियो? ए का है, ए क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो ये बेसिक फंडा है, इस बात को आप समझ जाइए। ठीक है, तो एक एक छोटी छोटी सी बात को मैं आपको बताने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। ठीक है, कि जिससे कि आपको जो है कि कंसेप्ट अच्छे से आपका बिल्डअप हो। और एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए ना, सिलेक्शन हो जाए तो बताना। ठीक है, आप नौकरी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचे तो कि एक बार बेस तो क्लियर कर लो यार। संघर्ष तो कंपटीशन में तभी तो आप रहोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम चलते हैं, तो देखो यहां पर पहला आपका एग्जाम्पल बन करके आता है आइसोबार का 1H3 2He3। देखो पहला एग्जाम्पल, देखो 1H3 और 2He3। ठीक है, अब देखिए पहला उदाहरण,
ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो परमाणु क्रमांक क्या भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, दोनों की समान है। तो याद रखिए कि देखिए नीचे वाला तो भिन्न भिन्न है, मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सॉरी एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है, बराबर है। देखो ऊपर भी 3 ऊपर भी 3, दोनों के 3 बराबर है, लेकिन नीचे क्या है देखो अलग है। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको जा, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, सी देखिए ए हो गया। अब बी देखिए 6C14 और नाइट्रोजन ये 14 और 7। देखिए ये अब बोलोगे सर ये तो कार्बन का 612 होता है, कार्बन का तो 12 होता है, लेकिन कार्बन के भैया आइसोटोप भी होते हैं, ठीक है ठीक है। इसलिए आप यहां तक समझे 6C12। तो जैसे ये हो गया तो इसका मतलब, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये भी 14 है, ये भी 14 है। देखो परमाणु क्रमांक क्या है, देखो यहाँ सॉरी यहां पर देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, कभी कभी मिस्टेक से मुंह से निकल जाता है, तो आप यार समझा करो इतना भैया, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। द्रव्यमान संख्या क्या है, देखो दोनों का बराबर है ना, कभी कभी मुंह है फिसल जाता है, तो इतना ना सोचा करिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए देखो, लेकिन क्या बोलो द्रव्यमान संख्या, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, और ऊपर वाला बराबर है। तो झट से इसको क्या बोल दोगे भैया कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका समभारिक का। इसका एग्जाम्पल है समभारिक का, आइसोबार, इसको क्या बोलते हैं आपका आइसोबार। अगला एग्जाम्पल जैसे इसका आप देख सकते हो, अब देखिए 8O17 9F17। फिर देखो ऊपर वाला क्या है, देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन कब स्थायी अवस्था में दोनों की क्या भिन्न भिन्न। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका समभारिक बोलेंगे, मतलब आइसो बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे। हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट करना हमेशा जो है थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए ये बेसिक टर्म्स हो गया, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन बेसिक टर्म्स को आप क्या कर लो, सीख लो, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सम न्यूट्रॉनिक, ये पूछेगा और बच्चे इसमें फंसते हैं। किसमें, सम न्यूट्रॉनिक में। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, वो पूछेगा और आप फंस जाओगे, ठीक है। उसको पता है कि समस्थानिक और समभारिक ये दोनों आता है, लेकिन एक नहीं आएगा, बस वो क्या है आपका सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक लोग कम समझते हैं, ठीक है, और ध्यान भी नहीं देते। और आप भी 11th में होगे, 10th में होगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। आगे चल करके यही जो है कि जहर हो जाता है, पॉइजन हो जाता है। इसलिए भैया आज इस पॉइजन को समाप्त कर लो, आज आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लो, सीख लो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक इसको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोटोन। अब जब हम इसको आइसोटोन बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, तो अब ये बेसिक टर्म्स को समझो। अब ये साफ ही साफ दिख रहा है यार, इसमें सीखो, क्या सीखना है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। लेकिन ससुरा ये है कौन कौन, 2 या 2 से अधिक तत्व, अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु
जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या समान होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है मित्र, आप इसको जानने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो लेकिन एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, तो अब उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल पहला इसका एग्जाम्पल है, आप इस चीज को देखिए। ए 3Li7 लिथियम है, 3Li क्या 7, और यहां पे 4Be8 ठीक है। अब देखिए, अब देखो इसमें दोनों तो प्रोटॉनों की संख्या समान है, ना तो क्या द्रव्यमान संख्या समान है। मतलब ये नीचे वाला भी देखो नहीं समान है और ऊपर वाला भी समान नहीं है। लेकिन इसमें आप देखोगे न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखोगे तो समान होगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखिए न्यूट्रॉन कितने हो गए, देखिए 7 में से 3 गए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 7 में से 3 गए 4, 7 माइनस 3, यार 7 माइनस 3 बराबर क्या आया 4। क्या 8 में से 4 गए, इसमें भी देखिए 8 माइनस 4 बराबर क्या आया 4। इस मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, देखिए समान है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसको जान लीजिए, आपको मैंने ओपन करके बता दिया भैया, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। अगले में हम देखते हैं, अगला एग्जांपल अगर हम चले, बी 1H3 और 1H3 और 2Be4, ठीक है, He4 2He4, ठीक। अब देखिए यहां पर, अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये ना तो नीचे वाले बराबर है ना तो ऊपर वाले। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो मतलब यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 2। देखो 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, दोनों की बराबर है 2 2। अब तीसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम, ठीक है, 10Ne23, 10Ne क्या आपका 23, 22 लिखिए, ठीक है। और उसके बाद Mg12, Mg यहां पर देखिए 24, 12Mg24 बनाना पड़ता है ना भैया। अब 22 में से 10 गए, यहां देखिए 22 में से क्या गया 10, 22 में से 10 गए 12, 24 में से 12 गए 12, मतलब यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही, बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, किसका,
समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक का। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कृपया कमेंट तभी करें जब आप वीडियो को देख लें। आप लोग जो स्टार्टिंग में ही वीडियो बिना देखे हुए कमेंट करते हैं वो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाता है, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन जो पूछा है जो एक भी बच्चा अच्छे से देखेगा तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, वो कमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आज के लिए इतना बहुत है। इसमें नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। जय हिंद, जय भारत।